न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एब्रीवेशन है NLP की। ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। अमेरिका में 70s में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर, इन्होंने मिलके ये एक तश्कील दिया था प्रोग्राम, जिसका नाम उन्होंने रखा था NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो आपके असाब, ये आपका दिमाग। इनमें से एक था माहिर नफ्सियात और दूसरा था माहिर लसानियात। देखिए, इंसानी जिस्म, हम कहते हैं ना कि दो किस्म की ज़ुबानें होती हैं। हम आम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैचेस में भी देखते हैं। एक तो वो होती है आपकी वर्बल लैंग्वेज, जो आप बोल रहे हैं, जिसमें आप बात कर रहे हैं। दूसरी होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप कोई मैच देख रहे हैं तो कमेंटेटर भी बात कर रहे हैं, या आप खुद भी देख रहे हैं, तो आप वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं ना कि इसकी बॉडी लैंग्वेज देखे, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखे क्या कर रही है। आज इसकी बॉडी लैंग्वेज जो बहुत नीचे गिरी हुई है, इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर है। असल में ये है कि अपने दिमाग को, अपनी सोच को इस तरीक़ा से मॉडिफाई करना कि अपनी ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बेशुमार चीज़ें हैं कि हम लोग ये नहीं देखते, हम किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। ये आप ये समझ लें कि ये आपकी सोच को रीमॉडिफाई करता है ये प्रोग्राम। उसके तहत आप अपनी चीज़ को सोचते हैं, आप अपने हालात और वक्त के मुताबिक देख के फ़ैसला करते हैं, परेशानी को दूर फेंकते हैं, अपनी तमाम तर दिमागी क़ुव्वत को एक जगह मुज्तमा करते हैं, फिर उससे काम लेते हैं, फिर उससे आप आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी कोई काम करना चाह रहा है, एक आदमी किसी मंसूबे में कोई काम करना चाह रहा है, तो वो इस प्रोग्रामिंग में कैसे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ये देखता है कि माजी में मेरे फ़लाने मंसूबे में कामयाबी हासिल हुई थी, तो वो मुझे कामयाबी क्यों हासिल हुई थी, तो वो अपने माजी में जाए, उसकी तमाम जुज़ियात का मुताला करे कि वो प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ था, वो मंसूबा कैसे शुरू हुआ था, वो काम कैसे शुरू हुआ था, कैसे मैंने काम किए, कैसी कैसी मुश्किलात आई और उनको मैंने कैसे कैसे दूर किया, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स थी जिनको मैंने कैसे कैसे तरीके से सॉल्व किया। बिल्कुल इसी तरह ये आप अपनी दिमागी सोच को, क्योंकि आजकल ये लफ्ज़ एक काम बोला जा रहा है, सोच बदलें, ज़माना बदल जाएगा। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम भी एक्चुअल तो वही चीज़ है ना कि आप अपनी सोच को एक जगह पे लाएं, अपनी सोच को ज़्यादा बेहतर बनाएं। किसी एक काम करने के लिए तमाम लवाज़मात को आप दाएं बाएं छोड़ दें और सारी तवज्जो उस पर मुर्तकज़ कर दें। जब आप सारी तवज्जो उस पर मुर्तकज़ कर देंगी, तमाम बैरूनी अवामल जो हैं वो आपका साथ भी देना शुरू कर देंगे। गैर ज़रूरी बैरूनी अवामल पे आपने सोचना ही नहीं। आपने एक चीज़ को पिन करना है, उसके बाद उसके ऊपर आपने काम करना है, उसको देखना है कि मैंने ये काम कैसे करना है। जब आप ये सोच लेते हैं ना कि हाय मैं ये नहीं कर सकता, तो वो काम नहीं होता। जब आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम हो जाता है। क्यों? अल्लाह का भी फरमान है ना, मैं वो नहीं करता, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो आप गुमान करते हो। तो इसी तरह अपनी सोच को इस पैरे में लाना, अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बदलना। लोग जो बिल्कुल तबाह हो चुके कारोबारों में, उन्होंने भी NLP की मदद से दोबारा कारोबार में कामयाबी हासिल की। नए लड़के ने भी नए कारोबार में कामयाबी हासिल की जब वो अपने कैरियर में आया, जब अब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। ये वो प्रोग्रामिंग है जो आपने अपने दिमाग की और अपनी सोच की करनी है कि आपने किसी मामले को किस तरह लेना है। परेशान नहीं होना, उसको बड़ा इजी लेना है, उसके तमाम राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे हर चीज़ को आपने सोच लेना है कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। यहाँ पे रेशो निकालें ना, फ़वाइद की रेशो ज़्यादा है, नुकसान की रेशो ज़्यादा है, उसके मुताबिक आप फ़ैसला करें। इसी हिसाब से हर मामले में जो बेशुमार प्रॉब्लम्स ये वो आ रही होती हैं, आपने उनको सोचना है कि मैंने इसको कैसे ठीक करना है। बेसिकली ये प्रोग्राम सारा अपनी दिमाग की सोच को एक जगह पे मुर्तकज़ करना है, और यही NLP कहलाती है। जो एक्सरसाइज की आप बात करते हैं, तो मेरा ख़्याल में मेडिटेशन एक बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आप देखिए,
جیسے مراقبہ، ہم میڈیٹیشن مراقبہ کہتے ہیں نا، یوگا بھی یہی چیز ہے، یہ سارے یہی کام کرتے ہیں. سیم اسی طرح اوراز بھی یہی ہے، اورا بھی اسی چیز کو کہتے ہیں. یہ سارے انہی پروگراموں کا ایک حصہ ہے کہ ان کی مدد سے ہم آپ ایک جگہ اپنی جگہ سوچ کو ایک جگہ مرتکز کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، اپنا دھیان دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ سے ہٹا لیتے ہیں، اور ہم اپنے دماغ کو بالکل کھلا چھوڑتے ہیں ایک وقت میں. اس میں تمام غیر ضروری چیزیں اس میں سے نکال دیں گے. جب آپ کا دماغ بالکل ایمٹی ہو جائے گا، آپ کمفرٹ زون میں آ جائیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنی انزائٹی اور یہ اور وہ سارا اسی سوچ کے تحت حل کرنی ہے کہ اب میں نے پریشان نہیں ہونا، اب میں نے ٹینشن کا شکار نہیں ہونا، میری تمام ٹینشن میرے جسم سے ریلیز ہو چکی ہے. یہ ایک قوت پہ، ایک پرپور قوت کے ساتھ اپنی سوچ کو ایک جگہ مرتکز رکھنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے. اس میں میڈیٹیشن ہے، سب سے اچھے طریقہ ہے میڈیٹیشن. آپ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سونے سے پہلے کر لیں. اپنے دماغ کو کھلا چھوڑیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، ہر قسم کی علائشیں اور سوچیں دماغ سے نکال دیں، پھر نئی سوچ اور نئی ڈیولپمنٹ آپ لائیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو آئے گی. آپ کی یہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ایون لوگوں کے سر درد، لوگوں کی کمر درد، لوگوں کے جسموں میں بھی درد، صرف سوچ کی تبدیلی سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.